पे अपने कमेंट्स इस पे ऐड किए हुए थे जोर भाई, आपने मुझे लग रहा है उसको जी डिलीट कर दिए नहीं, यहाँ मैंने से उसको सारे। सिर्फ कहीं। हाइड हुआ। हाइड, हाँ उसको ओपन कर दे क्योंकि ये वाले इम्पोर्टेंट है, हमने जो कमेंट किए हुए थे हाँ जी। उसके ऊपर। मैंने वही कमेंट्स ही ना बस स्टेटस नोट्स में डाल के एक्चुअली समरी निकाल दी, इसलिए मैंने वो स्टेटस नोट्स में move किया। सिंपल बात हुआ वो अगर इसको। दिखा दे, क्योंकि हमने हर एक को ना ये कमेंट किए हुए थे, उसकी रीजन क्या है। जो जो ये वाले हैं ना, ये मैंने ये वो मूव कर दिए हैं जो हमें पता है कि अभी इस वक्त डिसेबल्ड और या लेकिन ये ट्रांजिशनल जो इशू इसको हम सॉरी टू बोलते कट यू जोहेर, ये जो अभी ऊपर ऑरेंज, इनफैक्ट ये जो येलो वाले हैं ऊपर, हैं। जी जी। जो ओपन केसेस हैं, ये डिपेंडेंसी तो नहीं है कि अनलेस ये रिजॉल्व नहीं होंगे हम उनको ईमेल नहीं कर सकते या इन्फॉर्म नहीं कर सकते या टेस्टिंग नहीं स्टार्ट कर सकते? तो आई एम नॉट 100% अपडेट ऑन दिस थिंग तो। नहीं, उस तरह डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन ये जो तीन मैंने अभी रेड हाइलाइट किए हैं, ये वो हैं जिसमें वो एस्केलेट कर सकते हैं, बट विदाउट दिस कि काम रिक्वायरमेंट, उनका चल रहा है। मैं ये पूछ रहा था कि तो इस- रिक्वायरमेंट मेनली किन किन चीज़ों की है जिसके बगैर हम वो किक स्टार्ट नहीं कर सकते वो बिजनेस यूजर्स के वो एज साथ? सच कोई नहीं है, वो एज सच कोई अच्छा। नहीं है। बट दिस इज समथिंग जो जो हाईलाइट हो सकती है। विदाउट दिस द ऑपरेशंस कैन रन। वो फिर उन्हें वर्कग्राउंड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। नहीं, इसकी अब बेसिकली तो शान भाई इसमें ना, हम्म, सॉरी टू कट यू गाइस, नहीं नहीं इसकी बताएं। जो डिपेंडेंसी है ना वो है ईमेल के ऊपर, जो हमने अभी ब्लॉक की हुई है। क्योंकि हम इस पे टेस्ट भी कर रहे हैं, कन्फिगरेशन भी कर रहे हैं द prod पे ना, तो वो स्टार्ट में हुआ था कि गलती से वो इनेबल रह गई थी ईमेल्स। तो ये वाली है डिपेंडेंसी ईमेल के ऊपर कि वंस वी हैव द ईमेल जो हमें रिसीव होनी शुरू हो जाएगी, तो वो उसकी बेस पर हमने फिर इसके ऊपर चेक्स लगाने हैं, क्योंकि अभी हमें कोई रिसीव नहीं हो रही ईमेल्स ना सर्विस जोहिर, ये नाउ वो है अकाउंट जो पे। हम लोगों ने नहीं ब्लॉग खुद से मैन्युअली की हुई है या कुछ और रीजन है? जो जो मैनुअली ब्लॉक किए हैं ना, वो ये हैं जिसमें ये जो ऑटोमेटिक रिप्लाईज वाली हैं, अगर कोई और भी है तो वो भी देख लेते हैं। ये वो हैं जो हमने अनेबल करने हैं जब वो ईमेल्स अनेबल हो जाएंगी उसकी। और इसी तरह ये भी जो रिपोर्टिंग है और चेंज मैनेजमेंट, हमने इनकी टेस्टिंग नहीं कर सकते थे विदाउट दैट फीचर। तो ये ऑरेंज एम्बर में है। अब ये एक पर्टिकुलर केस था टिकट का, और CUNG की जीरा टिकट्स जो आई थी, आप इन्वेस्टिगेट कर सके थे कि जो जीरा पोर्टल से हमने वो टिकट सर्विस नाउ में आ ही नहीं रही कि आ रही और इशू टिकट नहीं बननी थी। इसको मैंने चेक किया था, ये टिकट बन नहीं रही, हमारी साइट पे लैंड ही नहीं हो रही। अब तो ये रीज़न इसकी, क्योंकि CUNG के वैसे नॉर्मल टिकट्स तो बन रही हैं, लेकिन व्हेन इट्स कम टू जीरा, ये मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या ब्लॉकेज आ रही है। जीरा से किसने इंटीग्रेट किया है? वो कोई हम लोगों ने किया है? अगर हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही तो मे बी वी हैव टू लुक एट द जीरा साइट। वो इंटीग्रेशन नहीं है, दे आर जस्ट सेंडिंग ईमेल टू MSS और मे बी CUNG ईमेल एड्रेस और डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। तो तो ये वी हैव भी टू कहीं चेक। वही वजह तो नहीं है जो हमने ब्लॉक की हुई है ईमेल? हमने नहीं, मुझे नहीं लगता वो इशू है इनका। जो CUNG का वो जो इनका शेयर्ड मेल बॉक्स था, उसका शराज ने एक सोल्यूशन निकाला था टू फॉरवर्ड ईमेल्स ऑन सर्विस नाउ ईमेल एड्रेस। तो नीड टू चेक कि वो पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे रिसीव हो भी रही हैं कि नहीं हो रही उस टिकट्स को। जुहेर, आपके पास ये स्पेसिफिक टिकट नंबर है CUNG ये जीरा की टिकट्स की जो है? नहीं, मेरे पास नहीं। निशे, आपने कोई लिखा? मैं भी आपको बताता हूँ। ये जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं इसके एक्शन प्लान जो भी चेक कर सकता है, लेट्स पुट देयर नेम ताकि हम वी नो के कौन इसको चेक कर रहा है। जोहेर, इस तरह आप लिख लें। What is next actually? ServiceNow team to work on it and identify a possible solution. Single user opening ticket for different CU allows single domain user to create tickets for any company. ये एक वाकई ये क्रिटिकल प्रॉब्लम है कि अगर लेकिन वो आप मुझे एक बता रहे डोमेन थे कि के अगर आप हैं और ईमेल उसका, करें तो ईमेल से हो जाता है, राइट? हम्म, कि ईमेल दैट इज अ से तो वर्क अराउंड। पर्टिकुलर डोमेन से, हाँ वो तो हो जाएगा, ठीक है। कि वो आप स्पेसिफिक डोमेन के लिए बना रहे हैं ना।
तो ये यहाँ पे कहाँ पे बेसिकली हमें टेस्ट करना है कि हमारे पास हम्म, पेरेंट अगर हम एमएसएस को रखते हैं और सीयूएनजी और यूटीएफ को हम चाइल्ड रखते हैं और ये बेसिकली यूजर्स हैं एमएसएस के, बट वी नीड टू क्लेरिफाई कि बाकी जितने भी एमएसएस के एजेंट्स हैं क्या उनके पास भी ये राइट्स हैं कि वो सारे सीयूएनजी और यूटीएफ की टिकट्स को और सारी चीज़ों को उनको विजिबल होनी चाहिए। सेकेंडली हमने ये चीज़ टेस्ट करनी है अपने डेवलपर इन्वायरमेंट में, एंड वहाँ पे हमारे पास कुछ इशू है जिसके लिए हमने हाई टिकट क्रिएट की हुई है क्लोनिंग के लिए, क्योंकि हमारे पास पॉड में मैक्सिमम डेटा है और डेव में नहीं है। तो हमने वो डेटा अपने पास डेव में लेके जाना है, उसके ऊपर ये चीज़ टेस्ट करनी है। विदाउट टेस्टिंग अगर हम इसको prod में करते हैं तो हमारे पास मैसअप क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इसका टोटली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है हमारे पास। अगर हम एमएसएस को एज अ पेरेंट लेके चलते हैं और एमएसएस के इन यूजर्स को किसी भी डोमेन इंक्लूडिंग एमएसएस यूटीएफ और सीयूएनजे के साथ अगर हम उनके ऊपर किसी भी डोमेन के ऊपर वो टिकट क्रिएट कर सकते हैं, तो हमें क्योंकि अभी स्ट्रक्चर हमने चेंज पेरेंट करना में है इस केस के एनजीटी को ऊपर। बनाया हुआ है। हाँ, क्योंकि एनजीटी तो को बनाया हुआ पेरेंट, उसके अंदर ये तीनों वो कंपनीज हैं इस तो डज केस इट में, मीन कि क्योंकि अगर सीयूएनजी के किसी यूजर ने कोई टिकट रिव्यू, सॉरी, एमएसएस के किसी यूजर ने टिकट रिव्यू करनी है बाकी क्रेडिट यूनियंस की, तो वो नहीं कर सकेंगे? नहीं, अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे पास ठीक है। जस्ट एनजीटी पेरेंट है और उसकी चाइल्ड हैं एमएसएस यूटीएफ एंड सीयूएनजे। वो जितने भी एमएसएस के यूजर्स हैं वो अपने डोमेन में रहते हुए अपनी डोमेन की ही टिकट हम्म, देख सकते हैं। हम्म तो हम्म एनजीटी के इसका वर्क यूजर्स अराउंड बाकी सब फिर ये कोई कर है सकते हमारे हैं। पास, टेम्पररी इसका अंटिल वी आर चेकिंग दिस? वर्क अराउंड के लिए हम अभी ट्राई कर रहे हैं कि हमारे पास आज ही क्लोन हो जाए डेव इन्वायरमेंट, तो हम एक दफ़ा टेस्ट करके फिर प्लॉट पे करें, क्योंकि एक यही हमारे पास सोल्यूशन जो हमें नज़र आ रहा है कि हम एमएसएस को पेरेंट बना लें और यूटीएफ और सीयूएनजे को उसका चाइल्ड बना लें। अगर हम एनजीटी में इन यूजर्स को ऐड करते हैं तो उसका हमारे पास एक ये चीज़ होगी कि एनजीटी की ही टिकट्स उनको शो, एनजीटी की भी मतलब जो डेटा है वो भी उनको विजिबल हो जाएगा, क्योंकि एनजीटी की इंटरनल चीजें तो अलग ही हैं, तो वो बाद में हमारे लिए मुश्किल होगा। Zuhair, how much is the weightage of this point के Sean, कह सकता है कि यार I won't be able to see anything what is happening over there, so this is not good, right? एक्चुअली हाँ जी, ये शॉन वाला वो कह सकता है, लेकिन हम वो शॉन व्यू तो कर सकते हैं ना, अगर वो मैनुअली चेंज करे। कैन वी डिस्कस कि वो डोमेन अगर मैनुअली चेंज करे तो ही कैन व्यू ऑल दोस टिकट्स। सर हाँ, अगर हम उनको एडमिन राइट्स, वही बात है कि अच्छा, शॉन को एडमिन राइट्स टेम्परेरी होते हम हैं। एडमिन राइट्स दें तो फिर मतलब मैं फिर ये हम पॉसिबिलिटी सोच रहा हूँ हो ना ग्लोबल कि में देखते अगर हैं तब। ग्लोबल में। हाँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये थोड़ा सा एक हमने एक्चुअली बाय एंड ऑफ द डे अगर हमने उन्हें कोई ईमेल करनी है और उसमें अगर हमने उन्हें अपना डिटेल प्लान भेजना है या नहीं भेजना, या जिन आइटम्स पे हम काम कर रहे हैं आई थिंक वो हम मेंशन कर देते हैं, तो उसमें हम उन्हें बता दें कि अगर फॉर नाउ दिस इज द वर्क अराउंड और इस पे एस्टिमेट इतना टाइम लगेगा, हम इसको देख रहे हैं। अगर तो हमें इशू इन नहीं दैट है पॉइंट ऑफ कि व्यू। वो, जिशान भाई, अगर हमें ये इशू नहीं है कि वो एनजीटी का अभी कुछ टाइम के लिए डेटा देख लें, तो हमें इशू नहीं है कि एनजीटी की कुछ टिकट्स वो देख रहे हैं, मतलब एनजीटी ना का ही डेटा देखें भी तो उनको बेहतर शोगा, है, तो ना ही फिर हम देखें तो उनको बेहतर ग्लोबल में है। ऐड कर सकते हैं, एल्स उनको अच्छा, जस्ट एमएसएस का ही शो होगा नहीं तो अगर जिसमें हम नहीं, उनको ग्लोबल में ऐड आई डोंट एनजीटी थिंक करेंगे। विद सो वी शुड। ओ वो कह रही है ग्लोबल अगर आगे तो फिर वो फिर एनजीटी भी विजिबल हो जाएगा, तो विच आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। ओके, हमारी लेकिन फ्री टिकट्स हैं इसमें सारी एनजीटी की तो बिल्कुल। जी सॉरी शान भाई, जी जी। एक एक चीज है कि शॉन से ज्यादा ना इस टाइम इसमें एक और क्रिटिकल बंदी है, और वो ये टेस्ट नंबर सिंडी। 16 है, सिंडी। सिंडी है। हम्म, ये तीनों क्रेडिट यूनियन की इकलौती सीसो है, और ये इसका बहुत ज्यादा शोर होता है इसी चीज के ऊपर कि मैं टिकट पोर्टल व्यू नहीं कर पा रही, टिकट्स व्यू नहीं कर पा रही, डाटा व्यू नहीं कर पा रही। तो इसका ऑलरेडी एक हम लोग शोर बर्दाश्त कर चुके हैं इस चीज के ऊपर। अगर शॉन को अभी नहीं भी मिलती, पर कोई मसला नहीं है। ये आपने फ्रेश सर्विस में ये बर्दाश्त किया था शोर? जी जी बिल्कुल। अच्छा। अब क्योंकि इसका उस शायद भाई, उसके इसका केस इस में इशू इशू ये का है भी कि एक और सॉरी। इशू है कि ये वाली जो डोमेन है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, यानी कि ये है ही नहीं। ये अब तो ये है भी एक फिर। क्रिटिकल इशू है। अब ये इस सिंडी को कहाँ पर प्लेस करना है ताकि शी कैन विजिबल ऑल ऑफ हर टिकट, ये भी एक इशू है यहाँ पर। तो यही बात है, या तो हम एमएसएस में रखेंगे इसको या फिर कुछ और तरीका देखना पड़ेगा।
विदाउट टेस्टिंग हम इनको डायरेक्टली अगर पॉड में करते हैं तो स्ट्रक्चर हमारा मैसअप हो जाएगा, नहीं आप इसलिए वो हम वैसे ही इसको करें डायरेक्टली नहीं जैसे करें। आपको, हाँ नहीं नहीं आप वैसे ही करें जैसे आपको रिकमेंडेड है। हम एट द एंड ऑफ द डे एक दफा दोबारा टच बेस कर लेते हैं, और मीनवाइल हम लोग अपनी जो एक ईमेल ड्राफ्ट है वो रेडी रखते हैं कि जस्ट इन केस अगर सिकंदर साहब पूछते हैं तो ही वुड नो कि हमारे पास चीज़ें काइंड ऑफ हैंडी हैं, और जैसे ये कोई अपडेट आती है तो बेशक वो आज हम प्रॉड में ना भी करें, बट एटलीस्ट वी कैन सेंड आउट एन ईमेल विद अ टाइम लाइन के ये चीज़ें अभी हो रही हैं, लेट्स से 2 डेज 3 डेज 4 डेज में ये कवर हो जाएंगी। अच्छा अभी नेक्स्ट अगर हम जाएं तो जो लेट्स गो टू द नेक्स्ट आइटम। बेसिकली ये जो डोमेन सेपरेशन की जो वो फंक्शनलिटी ना, इससे बिल्कुल ही ये हम उलट जा रहे हैं, इसकी वायलेशन अगर हम देखा जाए तो, जो हम ये काम करना चाह रहे हैं। हमने डोमेन सेपरेशन हमने लिया ही इसीलिए कि हम अपनी अपनी साइलोज में कंपनीज को वो काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्या कहते हैं इसका जो रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल उलट है। यानी कि यहाँ एक मेन पे, और वही है कि जो पेरेंट पे हम जो ऑन बोर्ड करते हैं लोग, उन्हीं को चाइल्ड की सारी चीज़ें नजर आती हैं। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि चाइल्ड में कोई हो तो वो पेरेंट्स की चीज़ें देखें, ये तो थोड़ा आप सा लोग वैसे ये नहीं कर सकते इस थे कि चीज़ को हमें देखना एमएसएस पड़ेगा। एमएसएस के आगे चाइल्ड बना देते हाँ, नेक्स्ट। ये वाला, हाँ, हम यही ये केस इसी के हम ऊपर टेस्ट हम यही करेंगे। अच्छा ये आपने केस कर कर रहे चले, हैं। होपफुली ये आई थिंक दैट हमने शुड वर्क, वो सोल्यूशन आप कर इसको लें टेस्ट। आइडेंटिफाई किया है। तो हम इसका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, हम डायरेक्टली प्लॉट पे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हाँ हम स्ट्रक्चर प्लॉट पे किया ना तो हो सकता है कुछ मैसअप क्रिएट हो जाए, क्योंकि वहां एंड पर इसके काफी लिए ज्यादा हमने टिकट क्रिएट हो जाए। लाइक ये चीज़ हो जाती है इम्प्लीमेंट, बट इसके लिए हमारे पास इशू आ रहा है कि हमारा प्लॉट क्लोन नहीं हो रहा, तो हमने हाई टिकट क्रिएट की हुई है। होपफुली मे बी आज वो रिस्पॉन्ड करते हैं अच्छा तो जैसे एज अ प्लान बी, ये जितने भी यूजर्स हैं इनके अगर हर डोमेन के ईमेल एड्रेस बना दिए जाएं, एंड इफ दे वांट टू सी अदर डोमेन इंफॉर्मेशन या टिकट्स, तो वो एज अ प्लान भी किया जा सकता है। आई नो ये कोई इतना अच्छा हम्म। प्लान तो नहीं है, बट हाँ, जस्ट इन नहीं। केस वी आर नाउ इन एन इमरजेंसी के उनके पास ये एक्सेस उनको हमने देनी है, दे नीड टू स्टार्ट यूजिंग दिस, तो हम्म। एज अ इंटर्म प्लान ये दिया जा सकता है। क्यों जुबैर भाई, डू यू थिंक कि वो उनके अकाउंट बनाए जा सकेंगे? आप म्यूट हैं। सर मसला ये सिंडी को तो ये बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, उससे तो नॉर्मल हमें अकाउंट से हमने एसओ के अलावा लोकल दिया था तो उस पर बड़ा प्रॉब्लम चलती है। स्ट्रॉन्ग को हम दे देंगे तो ही विल वर्क अराउंड इट, स्ट्रॉन्ग इज नॉट द प्रॉब्लम। लेकिन अगर सिंडी या अगर रॉबर्ट अगर हमसे कोई आता है तो वो उनको उनको बड़ा मुश्किल समझाना। चलें लेट्स कीप दिस थिंग एज अ प्लान बी। हम एनीवे कुछ देर बाद जब दोबारा मिलते हैं फिर विल सी के अगर टीम ने अपनी जो सैंड बॉक्स में या स्टेजिंग पे टेस्टिंग उनकी सक्सेसफुल होगी तो विल हैव एन आइडिया कि ये काम करेगा और इसमें इतना टाइम लगेगा, तो विल बी एट अ गुड पोजीशन रेदर देन गोइंग टू प्लान बी। हम कह सकते हैं कि हमारी टेस्टिंग हो गई है, और तो लेट्स कीप दिस ओपन नहीं, इट्स फॉर। ये डुएबल है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम ठीक है। इसको स्ट्रक्चर चेंज करते हैं ना, कि हम उसको हम्म। एमएसएस पे ले आते हैं पेरेंट को और दोनों चाइल्ड को ना, तो वो तो इट कैन बी इजी, यानी कि वो फिर आपने पेरेंट और चाइल्ड के भी टिकट दे सकते हैं। लेकिन अब ये तो फिर इन वही केस बात है कि अगर इसको आप स्ट्रक्चर चेंज करना है वो हमने इसका। हाँ जी, और अगर फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट सक्सेसफुल रहता है तो हाउ मच टाइम वी वुड नीड टू इम्प्लीमेंट इट इन prod? दूर आई थिंक डोंट, मेरे मे बी 30 मिनट्स और 1 आवर आई थिंक, अगर हमें अच्छा कोई चैलेंज ठीक नज़र है। नहीं आता, क्योंकि बस उसको हम्म। स्ट्रक्चर हमने चेंज करना है बस। हमने क्या उसमें करना है, हमने हमने जस्ट ये जाके चीज चेक पेरेंट्स करनी है पेरेंट्स चाइल्ड बनाने हैं कि बस पेरेंट अगर हम डोमेन। बना रहे हैं एमएसएस को, क्या हम्म। उसकी चीजें हमारे पास यूएनजे और यूटीएफ में रेप्लिकेट तो नहीं हो रही। लाइक अभी हमने सारा सेटअप कर लिया है यूएनजे और हम्म। यूटीएफ का, अगर हम एमएसएस को एज अ पेरेंट बना देते हैं तो ये चीज चेक करनी है कि एज अ चाइल्ड जब आप चाइल्ड बनाते हैं तो पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज चाइल्ड में मूव हो जाती हैं। तो अभी हमारे पास दोनों के स्ट्रक्चर डेवलप हुए हुए हैं, तो हमने जस्ट ये चीज चेक करनी है कि अगर हम अभी बना देते हैं एमएसएस को, क्या एमएसएस की सारी चीजें रेप्लिकेट हो जाएंगी दोनों पोर्टल्स में या फिर लेकिन सेम अभी रहेंगी। अगर एनजीटी की नहीं हो रही तो डज इट मीन कि नहीं नहीं, अगला एनजीटी को अगले हर। हमने, नहीं सर, एनजीटी को हमने पहले एज अ डिफॉल्ट ही बनाया था। एनजीटी के अंदर अच्छा स्टार्ट से ही हमने चाइल्ड्स बनाए थे और उनका सेटअप किया था सेपरेटली। लाइक ऐसा नहीं है कि हमने सेपरेटली बना के अचानक से एनजीटी को पेरेंट बना दिया। अच्छा, एनजीटी को हमने द स्टार्ट वे में ही यू वांट पेरेंट टू बनाया। मूव दैट, इस वजह से आपको शक है कि शायद ये यस। नीचे जाएंगे। ठीक है ओके। बिल्कुल।
एंड जोहेब भाई फॉर नेक्स्ट थिंग्स, ये जो रिपोर्टिंग के हैं एजेंट्स के पास हैं इनकी परमिशंस, ये जो आपने मेंशन किए हुए हैं, इससे नेक्स्ट एंड आई गेस 28 वन एजेंट्स के पास इनकी है, एंड दीज आर आई गेस। आप 30 मिनट्स ना लिखें, आप 1 डे लिखते हैं, बेहतर है वो। ठीक है। यू नो देन 30 मिनट इज लाइक हाँ व्हाट 30 मिनट्स यू वो नो तो मैंने टाइम ऑफ आपके लिए व्हाट ये तो आपके लिए 1 डे जान लिख लें आप, इंटरनल है ये मतलब उन्होंने काइंड ऑफ ये नेक्स्ट तो डे। हाँ जी। टेस्टिंग भी डाल रहा है। क्योंकि हाँ जी बिल्कुल, इसकी फिर वो टेस्टिंग भी तो हमें करनी पड़ेगी ना, टेस्टिंग भी इन्वॉल्वमेंट कि है टू ना। मेक श्योर। हाँ जी। और अगर हमारे पास एप्लीकेट हो जाते हैं तो हमें दोबारा से काम भी करना पड़ेगा चाइल्ड पोर्टल के ऊपर। तो हाउ मच विल बी टेस्टिंग हमारी कितनी इम्पैक्ट होगी? व्हाट पार्ट ऑफ टेस्टिंग विल हैव टू रिपीट आफ्टर डूइंग दिस चेंज? आई डोंट थिंक सो कि कुछ होगा। अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है और रेप्लिकेट नहीं होती चीजें, तो हमारे पास लाइक जैसे कैस ने कहा है कि 1 आवर इज इनफ। मतलब हम जस्ट पेरेंट बना देंगे, स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और हम जस्ट ये टेस्ट करेंगे कि हमारे जो एमएसएस के यूजर्स हैं उनके पास एमएसएस का अपना और दोनों चाइल्ड डोमेन्स का डेटा विजिबल है। हमने ये चीज टेस्ट करनी है और उनके रूल्स वगैरह टेस्ट करने हैं, जस्ट उनकी एक्सेस पर्पस के लिए कि उनको विजिबिलिटी ठीक है। है डेटा की या नहीं है। इसके अलावा अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो इसके अलावा हमारे पास आई डोंट थिंक सो कैस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल अगर ऐसे कुछ ठीक है है तो आप फिर बता दें। हाँ भाई मेरे यही ख्याल होगा से बस बाकी तो नहीं इसके मुझे अलावा तो आई डोंट थिंक सो कोई कि समथिंग इज देयर जो हमें हम्म, करेगा। अगर रेप्लिकेट हो जाता है कोई डेटा, इन केस हम चेक करते हैं कि कोई एक चीज स्पेसिफिकली रेप्लिकेट हो गई है, चेंज हो गई है, या ओवरराइट हो गई है एमएसएस के डेटा से, तो फिर हम देखेंगे लेट से पोर्टल हो गया है, तो पोर्टल को हम रीडिजाइन कर लेंगे। फिर हमें हमें उस चीज के ऊपर टाइम लगेगा अगर रेप्लिकेट हो भी जाता है तो। लाइक हमें ये चेक करना है कि क्या चीज इम्पैक्ट हो रही है स्पेसिफिकली। सही, ठीक है। अच्छा चलें, हाँ विल कम बैक टू दिस अगेन बाय एंड ऑफ द डे। और नेक्स्ट क्या है? आप बता रही हैं कि नेक्स्ट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। नेक्स्ट ही, अच्छा जैसे ये एक कह दफा रहे हैं ना जरा कि कंफर्म कर लो। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ये वाला पॉइंट है, रिप्लाईज हमारे पास अभी रिप्लाईज नहीं आ रहे। जब हमारे पास ईमेल्स ट्रिगर होंगी, हमारे पास रिप्लाईज आएंगे, तो ये फंक्शनैलिटी तब कॉन्फ़िगर होगी। लाइक रिप्लाई आया है, क्योंकि अभी ईमेल फेच सर्विस के साथ कॉन्फ़िगर्ड है। ओके जैसे ही वो फेच सर्विस के साथ सर्विस नाउ के साथ होगी, तो हमारे पास रिप्लाई आएगा, तब हम इसको चेंज करेंगे बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर ओके नहीं सिचुएशन। तो ठीक अभी है, व्हाई कांट नहीं वी कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं ईमेल कर विद सकते। सर्विस नाउ? हाँ। बिकॉज अभी हम लोग वो फेच कर यूजर रहे को हैं ईमेल जा रही थी जिस वजह यूजर्स। से अभी क्लोज की है क्योंकि रियल हमने सारे इंपोर्ट कर लिए ना तो जितने उसकी भी वजह से क्लाइंट के यूजर्स हैं उनको ईमेल्स जा सकती हैं। ये अच्छा। हम एनजीटी वाली टेस्टिंग नहीं कर सकते किसी एनजीटी के अकाउंट से अगर हम बाय करें, बिकॉज एक बेसिकली ईमेल सबके कॉन्फ़िगरेशन लिए तो एट द नहीं सेम सबके लिए टाइम इनेबल होती होगी। है वो अच्छा सब कर फ्रॉड पे इनेबल ये भी होती है फिर बट ये तो फिर एक रिस्क है ना इसके अंदर कि हम इसको गो लाइव करेंगे और अगर कोई ईमेल्स में इशू आएगा तो वो हमें नहीं फिर नहीं, रन वो टाइम में जैसे ही देखना हमारे पड़ेगा। पास रिप्लाई आएगा ईमेल का, लेट से ईमेल जा रही हैं और हम अपने एंड से ईमेल का रिप्लाई बैक लेते हैं अपने एनजीटी के ही यूजर से, तो हम उसको तब कॉन्फ़िगर करेंगे इस कंडीशन को कि हमारे पास रिप्लाई आएगा पर्टिकुलर यूजर से, तो हम कॉलर और उसको मैप करेंगे आपस में, और उसके ऊपर हम ये कंडीशन स्टेटस ही चेंज करना है हमने बेसिकली। तो तो जुहिर भाई आई थिंक इसको फिर आप एज अ रिस्क लिखें, रिस्क इन द सेंस के वी नीड टू मेक श्योर कि ऑन द गो लाइव डेट हमें ये प्रॉपर्ली टेस्ट करके इसको फिर मार्क करना है कि दिस हैज बीन टेस्टेड एंड ये फिर रहना चाहिए। प्लस ये चीज जो है इसमें ये ना कि हमारे गो लाइव यूजर्स ही के बाद हैंडल हम कर रहे कोई हैं। पोस्ट प्रोडक्शन अ, टेस्टिंग की भी टाइम कुछ लेंगे या फिर ये हम्म, उसको गो लाइव किस गो लाइव तो ठीक है। उसमें ये कि विद इन द डे ये चीज़ें हम होंगी जो हमें कॉन्फ़िगर करके इमीडिएटली हमें इनेबल करनी पड़ेंगी अच्छा अकाउंट के अभी ऊपर थोड़ी मुझे अपडेट करने के लिए बताइएगा कि जब हम ये गो लाइव कर रहे हैं तो इसमें हमने क्या प्रोसेस रखा है कि यूजर्स के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स हैं हाउ टू यूज सर्विस नाउ जो हमने ऑलरेडी उनको भेज दिए हैं, या कुछ हमने ऑलरेडी इन्हें बताया है कि दिस इज व्हाट इज कमिंग ऑन देयर वे वेरी सून? जोहर भाई अब अगर इफ यू आर अवेयर, तो डू यू थिंक कि अगर हम आने वाले दिनों में इसको गो लाइव करने वाले हैं तो हम पहले से
शॉन से डिस्कस करके सब यूजर्स को एक ईमेल करें कि वी आर अपडेटिंग और रिप्लेसिंग आवर ITSM टूल, और in next few days you will see more updates on how to use it. क्योंकि एकदम लोग जब इस पे आएंगे तो हाउ दे वुड नो कि कैसे इसको यूज करना है, क्या URL है, और काइंड ऑफ हेल्प गाइड वो ऐसा कोई बनाई हुई है हमने। नहीं, मैं तरफ तो नहीं करी। सर्विस नाउ आप क्या आप लोगों को बनी हुई कोई? बेसिकली नहीं, ऐसा तो नहीं, लेकिन बेसिकली एज पर माय नॉलेज के अभी तो मोस्टली जो टिकट्स बनेंगे वो ईमेल के ही लिए बन रहे हैं, पोर्टल के लिए नहीं है मेरे ख्याल में। जो अच्छा। बाकी जो लोग हैं, जो रिस्पेक्टिव, जो ये शॉन एंड जो ये लोग हैं, इनके लिए है बैकएंड, जहाँ पर ये अच्छा, टिकट जो क्रिएट कर सकते एंड हैं। यूजर है उनके लिए भी हाँ, नहीं वो है ये। ईमेल नहीं है, ईमेल के लिए पोर्टल हमने डिजाइन कर लिए हुए हैं। हम्म, वो मे बी मेरे ख्याल में सेकंड फेज है। उमर अगर इधर है तो अच्छा। नहीं और उमर नहीं, उसकी वो क्या डेट है? उसका ये है नहीं, सेकंड फेज नहीं है। बेसिकली वो ये है कि यूजर्स जो है ना एमएसएस के तीनों क्रेडिट यूनियन के, दे आर मोस्टली क्रिएटिंग टिकट्स थ्रू ईमेल एड्रेसेस. ठीक है। They rarely come to portal and create a ticket from there. So it means But कि for them it is transparent, they will use the same email address, yes, but वो yes, instead of fresh service वो service now में आनी शुरू हो जाएगी। Okay. yes. But few users like Sean and other Lahiran, those guys needs to use service now. Maybe they come to portal and create tickets as an agent. They will manage tickets. They will view tickets. तो अगर if we will ये have a क्वेश्चन जो guide or है, ये क्वेश्चन मेरा इनसे है, MSS की टीम से जो सपोर्ट कर रहे हैं कि तो लोगों ने जब अपनी टिकट अपडेट करनी होती है या उसका स्टेटस चेक करना होता है तो वो कैसे करते हैं अगर दे ओनली सेंड आउट एन ईमेल? शान भाई, हम लोग उसी पे ही रिप्लाई बैक करते हैं। जब कोई टिकट आती है ना, तो रिप्लाई बैक की जो ऑप्शन होती है उस पे लेकिन आप अगर उन्होंने रिप्लाई। स्टेटस अपडेट लेना हो तो डू दे सेंड आउट अनदर ईमेल ऑन टॉप ऑफ दैट कि व्हाट इज द अपडेट, या कैसे होता है जी फिर जी वो? जी, बिल्कुल ऐसे ही ओके। होता है। वो एक उसी के ऊपर ही एक स्टेटस अपडेट मांग लेते हैं एज अ ईमेल की ही शक्ल में। उनके पास एक ईमेल ट्रेल चल रही होती है, हमारे पास इधर पूरा टिकट पोर्टल पे एक चल रहा अच्छा, होता है। वैसे मेरी रिकमेंडेशन तो ये है कि हम शॉन से डिस्कस करके एक जेनेरिक और स्टैंडर्ड ईमेल जरूर निकालें कि एट द बैक एंड हम लोग अपना ITSM टूल अपडेट कर रहे हैं. You would not see any difference and it will be transparent for you, but this is to inform you that things will be more better or things will be addressed in a better way after we move to the new system, something like that. I think we should do that. अगर एक effort backend पे चल रही है तो वो users तक भी जानी चाहिए. I don't know, I'm open for feedback on this, but I think we should do that. अच्छा, एक और कंसर्न ये था कि कैश में जब हम यहाँ से लाइव करेंगे सर्विस नाउ तो फ्रेश सर्विस बैकएंड पे चलता रहेगा या वो बंद हो जाएगा उस टाइम के लिए? ये तो उसको अब बंद करेंगे तो दो लोग यूज यूनिस करेंगे के उसका. साथ में। अभी for मेरे ख्याल में now, वो तो पैरेलल चलेगा क्यों कुछ। पैरेलल तो ठीक है, वो कंसर्न फिर ये है कि ना वो जो पुरानी रिप्लाई का टिकट्स के लिए टिकट, आप कह रहे हैं? नहीं नहीं, नए टिकट्स के लिए भी मतलब जब हम सर्विस नाउ पे लाइव होंगे तो यहाँ पे कंसर्न ये था कि क्योंकि सर्विस नाउ में अभी भी कोई भी फ्रेश सर्विस से रिप्लाई भी आता है ना तो उसकी भी टिकट बन रही है, क्रिएट होगी, तो इस तरह बहुत ज़्यादा डुप्लीकेशन हो जाएगी। फिर हम जब इसके ऊपर काम कर रहे होंगे ना, जाहिर सी बात है दोनों जगहों पे रिप्लाई आएगा, जब लाइव होगा सर्विस नाउ पे भी नहीं रिप्लाई नहीं, आएगा तो जब नहीं, जब उधर नहीं हम जाएगा। अभी अभी चूंकि हम सॉफ्ट लॉन्च की तरफ जा रहे हैं तो यू माइट सी दीज डिफरेंसेस, राइट? लेकिन व्हेन वी आर फुली लाइव, right, with service now, then we'll cut off fresh service, then you will ओके not see those behaviors. ओके ओके, थैंक यू। then we another अच्छा, point शान कि भाई. हमारी टीम के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, स्पेशली यस, उमर और जो सर्विस नाउ की टीम है. आई थिंक they should train or they should send out an information के what difference they would see. जी दानिश भाई. शान भाई, इसमें ऐसा था कि ये पहले ही बात हुई थी. आई थिंक अभी स्टेटस वही है कि पुराना डेटा, पुरानी टिकट्स है ना, वो माइग्रेट नहीं हो रही. तो मैंने देखा ये लोग ओल्ड डेटा को रेफरेंस करते हैं, ओल्ड टिकट को रेफरेंस करते हैं, ओल्ड प्रोजेक्ट्स को रेफरेंस करते हैं जो 2011 21 में और 20 में हुए हैं. तो उनको ठीक ये है. बताना पड़ेगा कि पुराना डेटा नहीं आएगा. ये डॉक्यूमेंट्स को, काफी चीजों को रेफरेंस करते हैं. तो ये बात पहले भी हुई थी. आई डोंट नो अभी 2-3 मीटिंग्स के बाद कोई अपडेट है उसकी कि नहीं, वो नहीं है. आई थिंक उमर बता सकता है, मुझे लगता है आएगा, बट इट विल बी स्लोली इम्पोर्टेड, राइट उमर? Yes. हाँ So, ठीक है, कोई मसला नहीं. Tadish, we are working on it. I think it's a separate solution that we are we're currently working on it to bring it to,
ServiceNow from fresh service. So you'll have the data and currently, you know, बस maybe ठीक है, you'll तो have मसला the नहीं है। data from this year, and then slowly we'll definitely pull all the data, you know, previous years as well. ठीक है। But it'll not be available immediately. Maybe it'll take a bit time. ठीक है। अच्छा, यही एक बात जो है एक वो माइक को और माइक ही ज्यादा यूज करते हैं, आई थिंक वही ओल्ड है और हेरन, इन दोनों का अगर आप बताना चाहें तो बताइए। अच्छा, मुझे ये कंसर्न अभी ये जो अभी अली ने भी मेंशन किया था, अगर हम गो लाइव के बाद प्रेस सर्विस को क्लाइंट्स के लिए एक्टिव रखने की कोई पर्टिकुलर रीजन, जो हमारे लिए रहे एक्टिव, दैट्स फाइन, लेकिन अगर क्लाइंट की हम उधर ही राउट कर लें, या और डू यू वांट टू कीप दैट सेम? क्योंकि ना ये वाकई जोहेर भाई और अली की बात बिल्कुल ठीक है। हम लोगों ने दोनों पैरेलल सिस्टम्स को ना चलाने की कोशिश की चलाने की थी। जरूरत करनी। वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया था। मतलब एक एक अपडेट और उसकी जो सारी है ना वो पैरेलली बहुत उसमें इशू आ रहा था मैनेज में। तो अगर मसलन के सॉफ्ट लाइफ कर ही रहे हैं तो उसको प्रॉपरली हम लोग फ्रेश सर्विस को अगर ना यूज करें या क्या कि तो इस बेटर के जहाँ तक मुझे लगता है कि बाकी चीज़ें तकरीबन सॉर्ट आउट हैं। कोई ऐसी कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट नहीं है कि हमारे पास केस ओपन नहीं है। फ्रेश सर्विस जो इशू है, सॉरी नो सर्विस नाउ में हम जा सकते हैं लाइव। बाकी ईमेल्स में अगर कुछ भी थोड़े बहुत इशू आएंगे, जो कि मुझे लगता नहीं आएंगे, क्योंकि एक तो अच्छा, ये फंक्शनैलिटी जो है। बिलाल, हाँ। ये जो प्लान था ना, बेसिकली द प्लान इज के until this end of this month we have to do this, right? या Now we are going live. We'll send email to Sean today, you know, at the end of day today, and we'll update Sean के क्या status है, and we'll be, you know, moving forward maybe by tomorrow, or जो भी हमारा live date होगा, after Cass and team will provide us update on those email accounts, right? So the plan is कि by end of this month we have to do that activity, you know, with you guys, with your support, and after that service we have to cut off fresh service, and then you guys only be using service now. In meantime, you know, next 2 weeks we have to see if any issue arises while you guys are working on, you know, tickets in fresh service, then so that we can fix that in service now. Although we have identified and fixed most of the cases, but you know, when Sean and team gonna be using the system, so we have to see if they have any concerns, so that we can, you know, uh, immediately resolve those. And then in the meantime, you guys already working on fresh service to, you know, take care of their daily routine tasks and routine, you know, issues, only to, you know, prevent business not get impacted. That's it. तो एक सजेशन ये था, मतलब ये Here, कुछ इज सॉरी प्लीज जी go आगे। ahead, go ahead. ओके। नहीं आप बताएं। सो आई एम नॉट श्योर कि ये हो सकता है कि नहीं। जैसे अभी आप लोगों ने बताया कि एनजीटी एज अ पेरेंट है और अभी तक हमारे पास ईमेल की फंक्शनैलिटी सर्विस नाउ में लाइव नहीं की हुई। तो के पॉसिबल है कि हम अभी सर्विस नाउ में वो ईमेल वाली फंक्शनैलिटी इनेबल करें, और और हम एज एजेंट एक टेस्ट टिकट क्रिएट करें और ईमेल की फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर लें। क्योंकि हम उसके ऊपर अवॉइड करेंगे कि हम यूज़र को रिप्लाई ना करें, किसी भी बिजनेस यूज़र को ना उसके एंड पे रिप्लाई ना करें सर्विस नाउ के ऊपर। मतलब मीनवाइल फ्रेश सर्विस के ऊपर हम अपना जो बिजनेस वर्क है ना वो कंटिन्यू रखें। सो ईमेल की फंक्शनैलिटी होना चाहिए, ताकि हम ये टेस्ट कर लें कि सर फॉर द एनजीटी यूज़र एज हम टेस्ट टिकट क्रिएट करें जो सिर्फ हमारे तक रहेगी, और बाद में हम उसके ऊपर टेस्ट कर लें कि ईमेल्स आ रही हैं, Okay, प्रॉपर्ली Bilal, जा रही हैं। ये फीचर हम ट्राई कर सकते हैं ऐसे, ये Bilal, केस when पॉसिबल we है। are going soft live, right? So that's what we need to communicate to Sean. I had यस। discussion with Sikandar Saab on that, but what he was suggesting was, you know, we have to mention all these scenarios, test cases to Sean, and we have to take him, or you know, we need to we need to take him as confidence that, you know, we are going to do these testings, and then at that time we will be turning on the notifications as well. But prior to that, we have to communicate to MSS team, right? At that time you're going to be sending emails, and users will be replying to the email as well. एक कंसर्न ये था नहीं, कि मैंने फ्रेश मेरा ये तब सर्विस समझे नहीं है उमर, एक मिनट। मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल ठीक है नोटिफिकेशन ऑन करेंगे हम, बट मैं कह रहा हूँ कि सॉफ्ट लॉन्च में जस्ट आप ईमेल की फंक्शनैलिटी जो इनेबल करेंगे, हम उसको उसके ऊपर जब ईमेल्स के रिप्लाई करेंगे, हम अपनी कुछ टेस्ट टिकट क्रिएट करके उन पे ही करेंगे, रादर देन कि हम That's किसी up यूजर to की you. I टिकट पे mean, जाकर रिप्लाई करें।
मेरा एक Okay, ये था that's up to सिनेरियो। you. I mean, you can do जी you can do either way because at the moment, other emails are already on, so you can test, maybe create your own ticket and test it out, or maybe you can work with users to reply back and see how it goes. मैं क्या कहता है, इससे बेस्ट कि अगर हम खुद अपनी ही टेस्ट टिकट्स पे ट्राई कर लें पहले ईमेल फंक्शनैलिटी, देन हम प्रॉपरली यूजर्स को उसके टिकट्स के ऊपर रिप्लाई कर हाँ, दें। we बाकी can जिशान भाई और जुबैर भाई बता test. सकते हैं कि इसमें शॉन को Sure. इस बारे में इन्फॉर्म करना है या जैसे भी इसको प्रोसेस करना है फर्दर, वो जैसे आपको बेटर लगे। क्योंकि हमारे पास टेस्ट यूजर्स ना मिल जाएंगे दोनों सीयूज के अंदर, ऐसे ऐसे हाँ जी। कुछ लोग हैं हमारे पास कि हम लोगों के साथ टेस्ट सिनेरियोज ना टेस्ट कर सकते हैं। एक एक मेरा एक ये भी कंसर्न था कि अगर हम लोग फ्रेश सर्विस और सर्विस नाउ को दोनों को पैरेलल लेके चलते हैं, लेट्स सपोज एक यूजर ने टिकट खोलते हैं और हम लोग इस तरह काम कर रहे हो, तो कि उसको क्या डबल डबल नोटिफिकेशंस जा रही होंगी फ्रेश सर्विस से भी सर्विस नाउ से मेरा भी? ख्याल है ये लिमिटेशन है, क्योंकि अभी द वे फ्रेश सर्विस इज बीइंग यूज्ड यूजिंग एन ईमेल एड्रेस, तो आई थिंक ये लिमिटेशन है, अनलेस वी क्रिएट अ न्यू ईमेल एड्रेस जो कि फिर सर्विस नाउ से मैप हो, राइट। अभी जैसे आप अगर कोई एक ईमेल एड्रेस यूज करते हैं टू ओपन अ टिकट इन फ्रेश सर्विस, हम वो यूज ना करें और एक नया ईमेल क्रिएट करें जो कि फिर रीडायरेक्ट करे सर्विस नाउ को। अगर टेस्टिंग पर्पस के लिए एज अ ट्रांजिट अगर ये वाला सोल्यूशन यूज कर सकते हैं, तो फिर पैरेलल में आई थिंक इकट्ठे यूज किया जा सकता है दोनों को। तो कैसे डू यू थिंक कि ये पॉसिबल है कि हम एक नया ईमेल एड्रेस सिर्फ वो टेस्ट करने के लिए क्रिएट कर लें और व्हेनेवर वी सेंड आउट एन ईमेल टू दैट, तो वो मैप हुई हो फिर सर्विस नाउ के साथ? नहीं, आप कह रहे हैं कि राउटिंग के लिए कोई नया ईमेल हम्म क्रिएट करें? हम्म हम्म हाँ, वो कर सकते हैं बिल्कुल, no issue। वो तो कोई कोई भी ईमेल न्यू क्रिएट But the करके question राउट is, करवा सकते do we have that much time now to get into those लेकिन sort of testing? हैं। Mm-hmm. लेकिन अगर आप क्या हम कह रहे हैं कि ईमेल हम इनेबल इनेबल करें? करते हैं, तो वो तो नहीं Mm-hmm. नहीं, वो वो इनेबल सबके लिए होगा। हाँ, सबके लिए जैसे होगा। हमारे और पास मल्टीपल ईमेल्स ऑलरेडी हैं, ठीक है, हमने उनके लिए नोटिफिकेशंस वगैरह जितने भी कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, उनकी टिकट्स आती हैं, अगर अच्छा, यहाँ से कोई करता मतलब है यहाँ से तो वो उन एक सबको जाएंगी इनिशिएट ईमेल्स। होना वो शुरू हो एकदम जाएंगी, से ठीक है। ओपन हो जाएगी और हर एक को फिर क्लाइंट नोटिफिकेशन साइड जाना से शुरू हो जाएगी। इश्यूज आएंगे तो आपके निश्चय पास आपको कि समझ हमें आइए ये ईमेल्स आ रहे प्रॉब्लम हैं। है, क्योंकि वो सारे रूल्स अलर्ट्स अब एवरीथिंग किसी इज का कॉन्फ़िगर्ड। एसएलए वगैरह बने हुए हैं, एसएलए इस तरह के वो जो भी अभी चल रहा है, वो सारा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। और जब हम इनेबल करेंगे वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होने शुरू हो जाएंगे ईमेल। सेम लाइक आउटलुक, आप जब आउटलुक कोई कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपकी प्रीवियस हिस्ट्री को भी आपको वो आनी शुरू होती है ईमेल। ऐसा नहीं होता कि उसी दिन की ईमेल्स आती हैं आपको। इसी तरह जब तो हम फिर खोल, तो क्योंकि हम ब्रॉड ये इज इस जी मस्ट के जी हम शॉन वगैरह उनका सब मैनेजमेंट को हाँ इन्फॉर्म जी किए करके ही जी जी लाइव जी, करेंगे, उनको तो बहुत जरूरी बिल्कुल होगा। बिल्कुल ठीक है, उनको समझ गया इन्फॉर्म करना पॉइंट। पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ जी। नहीं, लेकिन आप वो ना अगेन वही कि पैरेलल में नहीं हो सकेगा, इट्स ओके क्योंकि जान जैसे भाई, इनेबल वी कैन डू करेंगे तो दैट। वो फिर ठीक है। अ, चलें, आई थिंक लेट्स मूव नेक्स्ट। मेरा एक इंटरव्यू भी वेट कर रहा है बंदा। अच्छा, ये रिपोर्टिंग रोल था, रिपोर्ट तो निकाल के शॉर्ट हो गया था, वो एनालिस्ट एनालिटिक्स वाला वाक्य है नहीं, क्योंकि मैं चेक करूंगी। रिपोर्ट्स तो यूजर्स को, आपके यूजर्स क्रिएट भी कर सकते हैं, उनको विजिबल भी हो सकते हैं और वो दूसरों को भी शो करवा सकते हैं, ओके। जैसे भी वो क्रिएट करें, ठीक है। तो रिपोर्ट्स, ये जो फर्स्ट पॉइंट मतलब टेस्ट 22 एंड टेस्ट 28, ये दोनों सेम ही है आई गेस। ये रिपोर्ट दोनों, एक्सेस तो आपने मुझे गाइड कर दिया था। अब एक्चुअली वो था, वो जो रिपोर्टिंग एनालिटिक्स है, एक तो वो है ना जो हम टिकट से निकालते हैं। वो सब आप रिपोर्ट्स में क्रिएट कर सकते हैं आपके यूजर्स, क्योंकि रिपोर्ट्स की आपको विजिबिलिटी भी है, आप क्रिएट भी कर सकते हैं। लास्ट टाइम एनालिटिक्स पे बात नहीं हुई थी, लास्ट टाइम बात हुई थी उसके ऊपर के वो जो टिकट लिस्टिंग के अंदर से ही हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं फिल्टर्स लगा के, और उसमें नहीं, आई गेस हमने देखा था रिपोर्ट, किसी ने आपके एंड पे न्यू रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, आप अगर जाएं अपने पास डैशबोर्ड में तो आप क्रिएट कर सकते हैं वहां से। आपके ही यूजर में से किसी यूजर ने क्रिएट की थी। क्लिक की थी।
ये वो मैंने क्रिएट तो नहीं की थी, पर मुझे याद है कि वो एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपने हिसाब की रिपोर्ट नहीं डाउनलोड यार, नहीं आप वो तो डैशबोर्ड पे वो तो जाके फिल्टर आपके पास क्रिएट जो टाइटल रो होता है आपके पास उसके क्रिएट अंदर आपके न्यू पास का रोल ऑप्शन होता है आता है उसका, रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट रिपोर्ट में आप क्रिएट। जाते हैं ना, क्रिएट रिपोर्ट का ऑप्शन होता है आपके पास, आप वहां से क्रिएट कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, आपके पास अभी आप ट्राई कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है वो। आप माई लिस्ट वाले सेक्शन की बात कर रही हैं नूर? नहीं आप डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड में आपके पास डैशबोर्ड क्रिएशन का ऑप्शन होगा। क्या आप डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर आपके पास जितनी भी आपको रिपोर्ट्स चाहिए आप वो क्रिएट कर सकते हैं। एनालिटिक्स में जाकर डैशबोर्ड में जाना है ऐसे ही? आप जी आप डैशबोर्ड में जाएं, वहां पे आपके पास ऑप्शन होगा। एंड मुझे याद है हमने लास्ट टाइम इसको देखा था। लेट मी चेक प्लीज अगेन। स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो? एक मिनट। निश्चय वो आपने जीरा वाली टिकट नंबर निकाली इसके लिए? जी जोहर आप भाई, मैंने ग्रुप में सेंड किया सर्विस नाउ की टेस्टिंग वाले में। ये ऑलमोस्ट देखिए। ये देखिए आपके पास ऊपर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू डैशबोर्ड। ओके ठीक है। ओके ठीक है, आप इस पे जाके आप जितनी भी रिपोर्ट्स क्रिएट करें आप कर सकते हैं, इसका नेम टाइप करके कुछ भी। अब यहाँ पे आप क्रिएट करें। ऐड न्यू एलिमेंट्स के थ्रू या जी एडिट के जी थ्रू जाऊंगा? ऐड ऐड कर सकते हैं आप, न्यू एलिमेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, एडिट से भी आपको न्यू ऐड करना पड़ेगा विजिट। अच्छा Zuhair, if you can take over for some time, let me go to the next चलिए हम meeting. टेस्ट कर लेंगे। मैं एक क्विक करके ना तो दोबारा ज्वाइन करता हूँ इसको। अगर इन केस आप लोग ये सिर्फ जो पेंडिंग पॉइंट्स रह गए हैं वो एक कवर कर लें Zuhair, उसमें टेंटेटिव टाइम क्या है, और फिर जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा है कि हमने शॉन के साथ डिस्कस करके तो फिर ईमेल करनी है, वो फिर आई कम बैक टू यू, फिर वो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। आप बस वो पेंडिंग आइटम्स कवर कर लें कि उनका ईटीए क्या है फॉर कंप्लीशन। तो इन केस अगर आप लोग लाइव हुए तो आई मीन इस मीटिंग में हुए तो आई विल ज्वाइन बैक। ठीक है ओके हेलो। ओके जोहर भाई, नेक्स्ट पॉइंट उसमें क्या है शीट में? Hello? Hello? Oh, I didn't know if anyone answered. जिसमें जीरा की जो वो ऑटोमेशन एट c1j.it है ना, उसकी जो ईमेल्स आती हैं उससे टिकट नहीं बन रही, वो आती हैं IT helpdesk@c1j.com पे। मैं एक मिनट लॉगिन हो जाता हूँ, उसके ऊपर मैं अभी चेक कर लेता हूँ अगर ऐसा कुछ है तो।
अगर आप हेडफोन यूज कर रहे हैं तो देख लें कहीं वो हेडफोन का जो कंट्रोलर है उससे ओके चलें दैट्स गुड ओके ठीक है तो प्रॉब्ली निश्चय जब आप शॉन के साथ सेशन कर लें तो जस्ट अपडेट इन द सेम ग्रुप ये वाला जो मीटिंग वाली चैट में और एनीवे जुहेर आप एंड ऑफ द डे कोई स्लॉट ढूंढ के तो ये सारी पार्टी को दोबारा इन्वॉल्व कर लें और उसमें मोस्ट प्रॉब्ली हमें अपडेट जो है वो सर्विस नाउ टीम से चाहिए होगी कि व्हाट इज द स्टेटस जो वो टेस्ट करने लगे हैं ठीक तो है कैस और नूर ऑल गुड यस सर या चलें थैंक यू गुड वेरी मच डन थैंक यू चलें थैंक यू एवरीवन टेक केयर